जो हम टॉपिक करने वाले हैं ऑब्वियसली हम करने वाले थे, पर उसको पहले करने का रीज़न है एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर आई थी बाय अ फॉलोअर, जो कि चाहते हैं कि ये वाली वीडियो पहले बनाई जाए एसएससी के किस टॉपिक के ऊपर। तो एसएससी मैथमेटिक्स में इस टॉपिक का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और ये है एरिया। इसमें हम बात करेंगे कुछ पॉलीगन्स की, ट्राइंगल, सर्कल एंड ऑल, साइड्स वाले पॉलीगन्स एंड ये सब, और फिर इनके एरिया के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग पॉलीगन्स को देखते हैं, उसमें कितनी साइड्स होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं, उनके एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, बिल्कुल उसी को ट्राइंगल कहते हैं। इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सपोज एक ट्राइंगल है तो इसकी कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स होंगी। ये इक्वल भी हो सकती है, नॉट इक्वल भी हो सकती हैं। अगर तीनों डिफरेंट है तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब जब हम किसी भी फिगर की बाउंड्री पे चल रहे हैं, एक तरीके से आपको बाउंड्री से यहाँ से स्टार्ट करना है और इसी पॉइंट पर बाउंड्री पे घूम के वापस आ जाना है, और आपको बिल्कुल भी ना इस साइड पैर रखना चाहिए ना इस साइड। अगर आपने इस साइड पैर रख दी तो आप आउट हो जाओगे। मान लो ये गेम है और अगर आपका पैर इधर या इधर चला गया तो आप आउट हो जाओगे। आपको सिर्फ बाउंड्री पे चलकर जाना है, इधर भी और वापस इस पॉइंट पर वापस आ जाना है। ए से स्टार्ट करने और ए पर ही वापस आ जाना है। इसको कहते हैं बाउंड्री को नापना, और इसी को कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाले कि बाउंड्री नापनी है, आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर निकाले तो कितनी लेंथ आएगी, इतनी लेंथ। साथ में आपको ये भी चलना पड़ेगा, साथ में ये भी चलना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल हो ना हो, हमें नहीं पता, तीनों हम नॉन इक्वल लेके चल रहे हैं, क्या आ जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड कर दो। यूनिट्स जो भी हमारे पास अभी यूनिट है उस यूनिट को हम यूज़ कर लेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी लेंथ के लिए यूनिट यूज़ करें। इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही एरिया की बात करते हैं। एक ट्राइंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक वर्टेक्स से, कोने को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ये हर ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर हम किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, जिसको हम बेस कह लेते हैं, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली एंगल वाला एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि इस वाली साइड को 90 डिग्री पर कट करे, तो इसको कहते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हम इसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसी सेम ट्राइंगल की बात करें तो मैं B पॉइंट्स की जगह A पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये भी हाइट होगी। हम कोई भी हाइट यूज कर सकते हैं, और इसके सामने वाली साइड को हम बेस कहते हैं। इसके सामने वाली साइड को हम बेस कहते हैं, चाहे कोई मर्जी हाइट यूज करो। यहाँ पे बस बेस की वैल्यू क्या होगी? S3 होगी, यहाँ पे बेस की वैल्यू होगी S2। ठीक है, और हम तीसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हम C से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हमारे पास हो जाएगा हाइट 3 जो परपेंडिकुलर होएगी। यहाँ पे बेस होएगा ये, और बेस की वैल्यू होएगी S1, और बाकी 2 साइड्स एज इट इज। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये हाइट और बेस का चक्कर? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें निकालना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया मतलब क्या होता है? हमें क्या करना है, इस बाउंड्री के बिल्कुल अंदर अंदर रंग भरना है। बचपन में आपने ड्राइंग करी होगी ना, हम क्या करते थे, हमें एक ड्राइंग देती थी मैम, उसमें कलर फिल करना होता था। तो आपको इस ट्राइंगल में कलर फिल करना है, कलर फिल करना है, पर आपका कलर है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइन के अंदर अंदर रहना चाहिए, बाउंड्री के अंदर अंदर। तो बाउंड्री के अंदर अंदर के ये जो कलर हमने फिल किया है, इसी रीजन को हम कहते हैं एरिया। बाउंड्री के अंदर जो एरिया बाउंडेड है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। अब हम कोई भी बेस कोई भी हाइट यूज कर सकते हैं। सेम ट्राइंगल के लिए हम या तो ये हाइट और ये वाला बेस यूज कर सकते हैं, या फिर इसी सेम ट्राइंगल के लिए हम ये वाली हाइट है ये वाला बेस यूज कर सकते हैं, या फिर इसी सेम ट्राइंगल के हम ये वाली हाइट और ये वाला बेस यूज कर सकते हैं। क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो 3 पॉसिबल हाइट्स हैं, उनकी अलग अलग लेंथ हो सकती है, और उसी हिसाब से बेस भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको ट्राइंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें क्या है ABC, ये नाम रख दिया ट्राइंगल का, और इसमें 3 साइड्स गिवन है 3, 4, 5, तीनों कैसी है? नॉन इक्वल है। हमें पूछ रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर ऑफ ABC ट्राइंगल क्या होएगा? इसे भी लिख सकते हैं, या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो क्या आएगा? ये
हमें पता है क्या आएगा, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5, और मान लो ये सब सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर भी आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर, यानी कि अगर हमें इसकी बाउंड्री पे चलना होगा एक पॉइंट से उसी पॉइंट पे वापस आना होगा तो हमें 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, अब एरिया को समझने के एक और ट्राइंगल देखते हैं। हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर की है और तीसरी 8 सेंटीमीटर की है। ये सब सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, और उसकी हाइट गिवन है, सिर्फ A पॉइंट से यहाँ तक हाइट गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कौन सा बेस लेंगे, वही वाला बेस लेंगे ना जिसके लिए हाइट गिवन है। इसको बेस तब लेंगे अगर हमें ये हाइट गिवन होती, और ये तो गिवन ही नहीं है, तो हम कौन सा बेस लेंगे, इसके लिए हाइट गिवन हो। गिवन है 5 सेंटीमीटर वाली हाइट, तो हाफ इंटू बेस 8 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 इंटू 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार हमने क्या मल्टीप्लाई किया था 8 सेंटीमीटर, एक बार मल्टीप्लाई किया था 5 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हुआ, 4 आ गया, ये आ गया 4 इंटू 5 20, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल है सिर्फ आपको एरिया और पेरीमीटर समझाने के लिए। अब हम चलते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पर। जो अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो हम करेंगे बाद में अगली वीडियो में। ठीक है, अब ट्राइंगल 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के, पहला टाइप है, तो ट्राइंगल 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के, एक तो ऐसा टाइप जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, ये ट्राइंगल ABC और इसमें तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जिसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हो, यानी कि AB और BC इक्वल हो और तीसरी साइड की कोई और लेंथ हो वो इक्वल ना हो। ठीक है, और एक और ट्राइंगल ले सकते हैं जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हो। तीनों साइड्स कैसी हैं, अलग लेंथ की, बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करती। जिसमें तीनों साइड सेम हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें सिर्फ 2 साइड सेम हो और एक अलग हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिसमें तीनों साइड्स अलग हो उसको कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल, ये 3 टाइप के ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास। अगर अब हमें इन तीनों की हमें पेरीमीटर निकालना है, तो वैसे तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स की लेंथ ऐड कर दो। इसमें तीनों साइड कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग ऐड करनी होगी। इसमें 2 सेम होंगी, एक अलग होगी, उनको भी ऐड कर दो। और अगर हम इसकी बात करें जिसमें तीनों सेम है, यानी कि एक ऐसे है तो दूसरी भी ऐसे, तीसरी भी ऐसे है, तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, S को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एरिया आ जाएगा। सपोज हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमें 9 सेंटीमीटर का बाउंड्री मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी सब में तो हम साइड्स को 3 बार ऐड करते हैं। अब जो एरिया पर आए अगर, तो एरिया के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है। वैसे तो हम तीनों को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमें अकेली साइड ही काफ़ी है, हमें हाइट की जरूरत ही नहीं है। सपोज इसकी लेंथ है A कोई नंबर है, A सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की, तो हमें इसके एरिया का स्पेशल फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, √3/4a²। यानी कि अगर हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, √3/4 को हम साइड की जितनी भी लेंथ है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। मानो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें चारों साइड्स कैसी हैं, तीनों साइड्स कैसी हैं, 4 सेंटीमीटर की हैं, इसका एरिया निकालना है हमें। हाइट तो गिवन नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, √3/4 इंटू a² यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। एक 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का एरिया निकालने का ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, आइसोसेलेस, स्केलिन, इक्विलेटरल तीनों का हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो निकाल ही सकते हैं। अब इनके फॉर्मूला में कोई भी डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसी के ऊपर क्वेश्चंस। अब हम सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ऐसे एक एक करके हम अलग अलग साइड्स वाले पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, आपके सारे डाउट्स और सारे कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ठीक है,
तो अभी आप आज से क्या करोगे, इन फॉर्मूला को याद करोगे, इन सब बातों को याद रखोगे। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, ट्राइंगल के एरिया के बारे में स्टडी किया, उसके पेरीमीटर के बारे में स्टडी किया, देखा उसका क्या फॉर्मूला होता है, कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। बहुत बेसिक बातें, इनको याद करो, आप समझो इसे। जैसे मैंने समझाया कि कलर जिसमें भरते हैं वो वाला पार्ट एरिया होता है, इन बातों को दिमाग में बिठा लो। आपको लगेगा बच्चों वाली बात है, क्या बात बता रही हूँ मैं, पर जब हम बहुत सारी फिगर्स को इकट्ठे रख के उसका एरिया निकालेंगे ना, तो ये वाली बात काम आएगी। हम तभी करके देखना पड़ेगा कि जो एरिया हम शेड कर सकते हैं वो वाला एरिया में निकालना है, ठीक है। तो ये सब बातें तब काम आएंगी, इसलिए आप इस सब बातों को नोट करके रखो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। और अपना मोटिवेशन बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, आराम से तैयारी करो। आराम से तैयारी करने से भी क्लियर हो सकता है एसएससी एग्ज़ाम। इनफैक्ट एसएससी क्या, यूपीएससी भी क्लियर आराम से ही हो जाता है, पर आप एसएससी तो बहुत आराम से कर सकते हो क्लियर, अगर आप आराम से प्रिपेयर करो, बिल्कुल भी पेशेंस लूज़ ना करो, और रोज़ रेगुलर रहो स्टडी में। पर बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए, तो ये शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो। ये ट्रिक सिर्फ इसलिए है कि आप जल्दी से कंसेप्ट्स को याद कर सको। उसके बाद आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। मैं एक लिमिट तक ये क्वेश्चंस करा सकती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और खुद करने से ही आता है। यही फंडा है, जो खुद करता है उसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं खुद करती हूँ, आपके भी स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आप खुद करोगे। देख के सीखो और फिर खुद करो। बुक्स के नाम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, जिससे हमने लेक्चर्स की स्टार्टिंग की थी, किस बुक को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट।